अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 10 अध्याय उसके 3 ऐसे पढ़ेंगे कि धर्मी जन आशीष को कैसे पाएगा। यह हमारा आज का विषय है। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 10 के 3 से लिखा कि धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। फिर 10 के 6 में लिखा कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। फिर 10 की 7 में लिखा कि धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से आप बातें कर प्रभु। आज का वचन हर की जो में 100 गुना फल है प्रभु जी। मेरे पिता यहाँ पर लिखा कि धर्मी जन को लोग याद करके आशीर्वाद देते हैं। मेरे पिता वैसे आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज से पिता आपके वचन सुनकर धार्मिकता का जीवन जीकर प्रभु तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले बने मेरे पिता। और हर एक को तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी मस्सा से भरकर तेरे राज्य के वारिस बना मेरे पिता। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से को बोले मेरे पिता, सभी को तेरा आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन उसके 10 अध्याय उसकी 3 आयत और 6 और 7 में लिखा है कि धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा पूरी होने नहीं देता। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्ट को मुँह छा लेता है। 7 में लिखा है 10 के 7 में कि धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। और जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के धार्मिकता पे चलना है, उसकी धार्मिकता को हमें ग्रहण करना है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा। और धर्मी होने के कारण हमारे जीवन में आशीष आएगी और हमें परमेश्वर भी आशीष देगा, लोग भी हमें आशीर्वाद देंगे। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की योग्य चाल चलेंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे, सभी का भलाई करेंगे, एक दूसरे से मिलाप रखेंगे, एक दूसरे के साथ हम प्रेम के साथ रहेंगे, तो हमें परमेश्वर और लोग भी आशीर्वाद देंगे। और कभी भी धर्मी जन का नाम कभी पृथ्वी पर से भी नहीं मिटे जाएगा, कि उसका भी नाम लोग लेंगे और परमेश्वर भी उसका नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिख कर उसके राज्य की वारिस बनाएगा। और आगे पढ़ते वहाँ पे लिखा है, जो खरे से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। हालेलुया। मेरे जीजो, यदि कोई टेढ़ी चाल चल रहा है, मसीह को मानकर विश्वास करके परमेश्वर को ग्रहण करके भी टेढ़ी चाल चलता है, उसकी एक दिन वो उसकी जो चाल है वो प्रकट हो जाएगी कि वो कैसी चाल चल रहा है। चाहे जितनी वो छुपा ले, चाहे जितना परमेश्वर छुपा ले, लेकिन उसकी चाल क्या है, प्रकट हो जाएगी और सभी लोग उसको जानेंगे कि उसकी चाल क्या थी। क्योंकि सत्य हमेशा मेरे जो उजागर होता है, सामने आता है, कभी छिप नहीं सकता है। सत्य हमेशा सामने आता है, झूठ भी हमेशा छिपाते, लेकिन वो सत्य हमेशा सामने आ जाता है। और आगे लिखा है 10 की 11 में, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी का मुंह जीवन का सोता। मेरे अजीजों, धर्मी व्यक्ति क्या होता है, जब परमेश्वर में आता है, उसको धर्मकर्ता मान लेता है, तो वो क्या करता है, संसार के कामों को, पाप के कामों को छोड़कर परमेश्वर को ग्रहण करता है, उसके वचनों पर चलता है। और वो मुंह से क्या बोलता है, फिर आशीर्वाद की बातें, आशीष की बातें, धार्मिकता की बातें, प्रभु के वचन, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की आराधना, प्रभु का आशीर्वाद वो लेते रहते और देते रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद देता है। हालेलुया। और जब हम 10 के 20 में लिखा है कि धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। फिर 10 के 21 में लिखा कि धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। हालेलुया। मेरा जीजो, यदि आप धर्मी जीवन जी रहे हैं, प्रभु के योग्य, परमेश्वर पिता के योग्य जीवन जी रहे, आज्ञाकारिता के जीवन जी रहे हैं, तो आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे और वो उनका पालन पोषण होगा। क्योंकि हम जब दूसरों के लिए आशीष कारण बनते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए आज से आप और मुझे ये वचन सिखाता है कि यदि हम धर्मी जन हैं, तो हमें परमेश्वर की आशीष भी मिलेगी, लोग भी हमें आशीर्वाद देंगे। और हम परमेश्वर हमें कभी भूखे मरने नहीं देगा, लेकिन अपने भोजन से, अपने वचनों से, अपने सामर्थ्य से हमें तृप्त करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, उसकी योग्यता का जीवन जिए, उसके राज्य की वारिस बने। नीति वचन 10 के 28 में भी लिखा कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है।
यदि आप धार्मिकता का जीवन जी रहे, मैं अजीजों में धार्मिकता क्यों बोल रहा, यदि आप धर्मी जीवन जी रहे हैं तो आपकी आशा कभी टूटने ना पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन परमेश्वर एक दिन आपकी आशाओं को, आपकी प्रार्थना का जो विषय रखा है उसकी आशाओं को, आपकी आशा जो प्रार्थना विषय में रखा है उसको परमेश्वर एक दिन पूरा करेगा, कभी वो आशा टूटने नहीं देगा। और लिखा है, आगे भी लिखा है 10:31 में लिखा कि धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर से बसने ना पाएगा। धर्मी जन मेरे जीजो, जब तक उसका जीवन परमेश्वर ने वो आयु उसकी दिया है तब तक वह जीवित रहेगा, जब तक परमेश्वर नहीं कहेगा तब तक वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो धार्मिकता का जीवन जी रहा है, आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है, परमेश्वर के योग्य चाल चल रहा है। तो ऐसे लोग परमेश्वर कहते हैं कभी वो मिटने नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक उसकी आयु परमेश्वर ने जितनी बना के दिया है उतना वो जीवित रहेगा और आशीषित रहेगा, पृथ्वी पर भी दूसरे के लिए भी आशीष कारण बनेगा और परमेश्वर के राज्य में भी आशीष के साथ वो प्राप्त करेगा और अपने स्वर्गीय आशीष को भी धन को प्राप्त करेगा। क्योंकि हम जितना धार्मिकता का जीवन जिएंगे, जितना परमेश्वर के योग्य चाल चलेंगे, जितना उसके डर उसके भय में चलेंगे, उतना परमेश्वर हमें आशीष देगा, उतने लोग हमें याद करेंगे और उतने लोग भी हमें आशीष देंगे और परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देगा जो हमें स्वर्ग राज्य में मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर मुझे धार्मिकता का जीवन जीना है, आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, प्रार्थना करें, वचन पढ़े और परमेश्वर के योग्य चाल चले, ताकि परमेश्वर के राज्य में आपका जीवन के पुस्तक में नाम ना कटे और उसके राज्य में आप प्रवेश करें, उसके जीवन के पुस्तक में आपका नाम निकले और आप उसके राज्य के वारिस बने और स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि जितने हमने यहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना करते, लोग के आशीष कारण बने हैं, वो आशीष हमें स्वर्गीय राज्य में मिलेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन के कलाम से पिता हमारे एक से बात की आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ आज के वचन से पिता आशीष होने पाए, आज से धार्मिकता का जीवन जीने पाए, आज से प्रार्थना का जीवन जीने पाए, आज से तेरे डर तेरे भय में चलने पाए, आज से पिता इनके जीवन में तेरे आशीष तेरे बरकत बना रहे पिता, ये कभी भूखे ना मरे लेकिन आशीष पाए, ये लेने वाले नहीं प्रभु ये देने वाले बने पिता, इनकी आयु बढ़ने पाए, इनको प्रभु तो आशीष दे, तेरी सामर्थ शक्ति बल दे, तेरा आत्मा दे, ताकि आपके राज्य की वारिस बने पिता और इनके द्वारा इनका परिवार आशीष पाए, ऐसा तू इनको बना मेरे पिता परमेश्वर। हर तरह अपने सौंपते प्रभु यीशु मसीह पर प्रार्थना सुना, आशीष क्या ब्लेस क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर जी, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गुड ब्लेस और अगली वीडियो मिलते हैं, सबको फिर से जय मसीह की।